अगर तुम्हें ये लगता है ना कि अगर कोई भी इंसान तुम्हारे बारे में बहुत हाईली सोचता है तो सबसे पहली चीज वो तुम्हारी लुक्स के बारे में सोचता है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। वो इंसान अगर कोई भी तुम्हें एडमायर करता है, सोचता है कितना अच्छा आदमी है और क्यों है, तो वो जो क्यों होता है ना, वो मोस्टली तुम्हारा नेचर हो सकता है, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा लोगो ट्रीट करने का तरीका, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लुक्स के अलावा। कोई भी सोचते से ये नहीं सोचता कि स्पेसिफिकली अगर वो तुम्हें जानता है, तब तो कोई भी तुम्हें देखते या तुम्हारे बारे में अच्छा सोच करके कभी नहीं सोचा कि ये कितना अच्छा दिखता है। वो हमेशा सेकेंडरी आता है, पहला कि यार क्या बढ़िया आदमी है, क्यों, क्योंकि इसने मेरी ऐसे हेल्प कर दी, कुछ भी हो सकता है, मेरी ऐसे हेल्प करी थी, नेचर अच्छा है, बात अच्छे से करता है, कितने अच्छे से ट्रीट करता है, और को कुछ भी हो सकता है, लेकिन लुक्स तो पहली चीज कभी नहीं होगी, हमेशा सेकेंडरी चीज लुक्स आती है हमेशा। क्यों? क्योंकि एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल, द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट यू हैज नथिंग टू डू विद हाउ यू लुक, दैट इज अ फैक्ट। अगर कोई तुम्हें जानता नहीं है तब हाँ, लुक्स ऑलवेज गेट्स यू इनसाइड, वो बात मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि लुक्स खराब होती है और लुक्स मैटर नहीं करती, लुक्स मैटर करती है, लेकिन पहली इंटरेक्शन में बस। तुम्हारा मुंह खोलने के बाद तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, एज कंपेयर टू तुम कितने भी अच्छे क्यों ना देखो, तुम कितने भी हेनरी कैविल के टाइप क्यों ना देखो। वट मैटर्स इज हु यू आर अंडरनेथ इट। अगर तुमने बैटमैन देखी है तो यू गेट द रेफरेंस। It's not what we do that defines, no, अरे sorry, it's not who we are underneath that defines us, it's what we do that defines us, something of that sorts। बट हाँ, मेरा एम ये है कि आफ्टर दिस वीडियो, अगर जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है तो अपने आप को मिरर में देखते हो, तो आई डोंट वांट कि तुम अपने आप को देख के सोचो कि मैं दिख कैसा रहा हूं, इंस्टेड तुम अपने आप को एक अलग नजर से देख पाओ। लेट्स बिगिन विद दिस। What actually makes people stay? Looks get attention. Craft creates admiration. And admiration is what makes people actually want to be around you long term. You cannot fake craft the way you can fake confidence or appearance. It is earned through time, failure, consistency, and most important, repetition. Repetition is the most important thing. And people feel that difference even when they cannot name it. सो बट वी टॉक अबाउट हियर इज कि मैंने तुम्हें बता तो दिया कि लुक्स मैटर नहीं करती, तो फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि भाई दिवेश फिर क्या मैटर करता है? क्राफ्ट मैटर करती है, तुम्हारा काम मैटर करता है, और ये इस तरीके से मैटर करती है कि, और मैंने लिख भी रखा है कि देखो लुक्स अटेंशन तो देती है, वो बात मैं कभी डिनाई कर ही नहीं रहा। आई एम नॉट डिनाइंग कि लुक्स की कोई अहमियत नहीं है, उसकी अहमियत है, लेकिन लुक्स से भी ज्यादा अहमियत है कि इंसान की कैपेबिलिटीज क्या है। तो जब तुम अपने आप को मिरर में देखकर गाली बकते हो ना कि मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, तुम्हें खराब लगता है कि मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, वट एवर, हर किसी की अपनी अलग सेट ऑफ इनसिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन जब तुम मिरर में देखो तो तुम्हें दिखना चाहिए तुम्हारी कैपेबिलिटीज, इंस्टेड कि मैं ये हूं, मैं इस चीज के केपेबल हूं, मैं ये करने का दम रखता हूं, मैंने ये अचीव करा है। तुम्हें अगर तुम बहुत इनसिक्योर लुक्स को लेकर के देखो, जिस इंसान के पास प्राइड लेने के लिए कुछ खुद का नहीं होता ना, वो हमेशा गर्व फील करेगा अपने कंट्री पे, अपने रिलीजन पे, अपने लुक्स पे, अपनी हाइट पे, अपने खान पीन पे, जैसे कि वेजिटेरियन वीगन्स वगैरह करते हैं। मैं खुद वेजिटेरियन हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनी बीफ हियर, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं अंडा भी नहीं खाता। सो या दैट इज वन थिंग। Let's move on. The thing nobody tells you. Human beings get bored. That is just how we are wired. Whatever initially attracts someone, whatever initially attracts someone to you fades with time if there is nothing underneath it. But capability does not fade. Reliability does not fade. The feeling of being around someone who is genuinely exceptional at something, who has built something real, who knows exactly what they are doing and why, that does not get old. That is what craft does. It compounds. The longer you build it, the more magnetic it becomes. क्राफ्ट के बारे में ये बात है कि कोई भी आउट लाउड ओपन या करके नहीं बोलता है, लेकिन हर कोई सोचता जरूर है। ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। कोई भी एक रैंडम इंसान इमेजिन करो अपने माइंड में, कोई भी। मेरा में कौन है मेरे माइंड में? मेरे माइंड में आया मेरा वो दोस्त जो कि बहुत फनी है। डिड यू नोटिस मैंने क्या बोला? मेरा वो दोस्त जो कि बहुत फनी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फनी है एंड दैट इज वो मेरे माइंड में आया। ये नहीं कि वो कह सकता है उसकी हाइट छोटी है और वो मोटा है। मैंने बोला कि ये छोटी हाइट का मोटा दोस्त नहीं, मैंने बोला मेरा फनी दोस्त, मुझे याद आया, मेरा बहुत फनी दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फनी है, ये उसकी क्राफ्ट है, उसकी उसकी खुद की कैपेबिलिटी कि वो इतना फनी आदमी है कि वो तुम्हें हंसा देगा। उसकी नॉर्मल हाय बोलने में तुम हंस जाओगे, बिकॉज दैट इज हिज क्राफ्ट। एंड वो इतना एक्सेप्शनल है उसमें कि जब भी मैं या कोई भी उसको याद करेगा, देखो अगर तुम उसे जलते हो फिर तो बात अलग है, बट अगर नहीं, इफ यू रियली लाइक द गाय फॉर हिज क्राफ्ट एंड फॉर हु इज,
देन पहला थॉट माइंड में ये आता है कि यार फनी बंदा है। तुम भी कर सकते हो, इमेजिन एनीवन, किसी को भी रैंडमली इमेजिन करो, तो तुम्हें हमेशा ये नहीं आता कि कौन दिखता कैसे, तुम्हें ये याद आएगा कि भाई ये बंदा कितना बढ़िया है इन सो एंड सो कॉन्टेक्स्ट, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। द इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम, a lot of guys spend enormous mental energy on things they cannot control: skin tone, height, bone structure, things that were decided before they were born. And I get it, I have been there. But here is what I noticed: the moment you become genuinely absorbed in building something, those insecurities do not disappear overnight, but they get quieter. Not because you forced them out, but because something more important took their place. You stop obsessing over what you stop obsessing over what you like because you are too busy becoming someone worth knowing. ये कितना सच है बता भी नहीं सकता। देखो, मैं भी काफी इनसिक्योर था, बट देन मुझे एक बात रियलाइज हुई कि हाँ, शायद भगवान ने मुझे लुक्स नहीं दिया 10 on 10। मैं बहुत इंटेलिजेंट, सॉरी, मैं बहुत इंटेलिजेंट तो मैं हूँ शायद से। चलो ठीक है, मैं शायद से मैं उतना इंटेलिजेंट स्मार्ट नहीं हूँ, शायद से मैं दिखता भी उतना अच्छा नहीं हूँ। इनफैक्ट हाँ, भगवान ने मेरे को ब्लेस नहीं करा 10 on 10 लुक से। भगवान ने मेरे को ब्लेस नहीं करा विद अ लीथल फेस कार्ड एंड अ वेरी गुड फिजिकल जेनेटिक्स की मैं 6 फुट का हट्टा कट्टा बंदा आदमी हूँ टाइप शेट, ठीक है। बट भगवान ने इंस्टेड मुझको ब्लेस करा with my speaking skills, with my capabilities to talk and to converse, और instead of being more focused about कि यार मेरी तो हाइट छोटी है, मैं तो दिखता गंदा हूँ, मेरी तो शक्ल खराब है, मैं तो गोरा चिट्टा नहीं हूँ, मैं मेरे तो शोल्डर्स ब्रॉड नहीं है, मैं मॉग नहीं करता, मैं फ्रेम मॉग नहीं कर पा रहा, ये वो बकचोदी। आई इंस्टेड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि मैं कितने अच्छे से बात कर पाऊंगा और मैं कितने अच्छे से कन्वर्सेशन होल्ड कर सकता हूँ, कितने एफर्टलेसली मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड विदाउट थिंकिंग और विदाउट लर्निंग स्टफ टू टॉक अबाउट। तो हाँ, और तुम भी कर सकते हो, हर किसी पे अपनी खुद की क्राफ्ट होती है। इफ यू फील कि तुम केपेबल नहीं हो, इफ यू फील कि शायद से तुम कहीं लैक करते हो, नॉट ट्रू। कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहां पर तुम ब्लेस्ड होगे। हर कोई डिफरेंट है और हर कोई अपने तरीकों से ब्लेस्ड है। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू दिस वन फीमेल जो कि आर्ट में बहुत ब्लेस्ड है। शी लव्स ड्राइंग एंड शी इज वेरी गुड एट इट। एंड टुडे आई वाज टॉकिंग टू अनदर वन ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स ओनली जो कि बहुत ब्लेस्ड है इन, हाउ डू आई पुट इट, बहुत ही एफर्टलेसली ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर पाती है। वो जो तुम्हारे स्ट्रक्चर वाले काम होते हैं, चाहे वो कॉपी बनाना होगा, तुम्हें लगता हो कॉपी बनाना ये भैंचोद क्या चुतिया आप कराते हैं, बट ये भी अपने आप में स्किल है। एक स्ट्रक्चर से काम कर पाना, ऑर्गेनाइज नीट तरीके से, ये काम आता है आगे। तुम इससे ना लोगों को इंप्रेस करवा दो, तुम पीपीटी वगैरह भी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बट हाँ, ये भी एक जेन्युइन शिट है जो कि बहुतों को नहीं आती है, बट दे आर ब्लेस्ड एंड दे माइट बी मोर ब्लेस्ड। बट अगर तुमने अपने आप को डिस्कवर ही नहीं करा, अगर तुम अपने साथ बैठे ही नहीं, तुमने खुद से बात ही नहीं करी, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पास क्या टैलेंट हो, तो यू माइट नेवर नो। तो दैट इज वाई सिट विद योरसेल्फ, थोड़ा सोचो बचपन से, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अप्लाई करो, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि तुमने कहां से स्टार्ट करा, तुम क्या थे, क्यों थे, बचपन तुम्हारे क्या इंटरेस्ट थे, तुम कौन से खिलौनों से खेलते थे, तुम कैसे खेलते थे उन खिलौनों से, तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स थे, क्यों थे, तुम्हें कब किसी ने तारीफ करी। सिट विद योरसेल्फ, थोड़ा सोचो और पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें जो कि तुम में यूनिक है, जो तुम्हें बहुत पसंद है करना। एंड पिक इट एंड गेट बेटर विद इट। एंड ऑल्सो रेपिटेशन, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपके ऊपर लिखा है, इफ यू कैन, ओ माय गॉड, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी फिर से। चलो फिर स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा, नॉट नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। बट हाँ, मैंने ऊपर यहाँ पे लिख रखा है रिगार्डिंग repetitions is the most important thing you can do. reps are the most important thing। तुम्हें कभी भी जिम में इंप्रूव करना है, कहीं भी इंप्रूव करना है, reps, जितने reps लगाओगे उतना बेटर बनते जाओगे उस चीज में। जितने तुमने reps लगाए थे क ख ग लिखने के, उतना तुमने बेटर लिखना चालू कर दिया था। जितने reps लगाए थे ABCD लिखने के, उतना तुम अच्छे सेंटेंस बना रहे थे, whatever whatever, you get the point। जितने repetitions उतना बेटर। तो डू नॉट ओवर थिंक योर एफर्ट्स, जस्ट पुट एफर्ट्स, रेपिटेशन इज व्हाट मैटर्स। और तुम अपनी क्राफ्ट में एक्सेप्शनल बन जाओगे और फिर तुम्हें लोग जानेंगे उस चीज के लिए, एंड दे वुड रियली प्रेज यू एंड दे वुड कम टू यू फॉर दैट थिंग। और तुम्हें अच्छा लगेगा जब लोग तुम पे आएंगे विद देयर प्रॉब्लम्स और तुम उनको सॉल्व करोगे। यू वुड जेन्युइनली फील गुड कि हाँ, मैं कुछ हूँ। और जो ये इनसिक्योरिटी की बात थी, हम बहुत डिविएट हो गए, बट वी वर टॉकिंग अबाउट इनसिक्योरिटी। जो इनसिक्योरिटी है ना, ये खत्म एक दिन में नहीं होगी, लेकिन ये शांत हो जाती है जब तुम इंप्रूव करोगे अपनी क्राफ्ट में, अपने आप में, अपने काम में। तो जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है वो अपने आप दबती जाएंगी, वो अपने आप कम होती जाएंगी और तुम फील करोगे तुम कितना कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, अपनी स्किन में। वाई? बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम में कितना गूदा है और तुम क्या करने की क्षमता रखते हो, क्या करने के तुम केपेबल हो। समझ रहे हो? What craft actually is? It is not just a skill. It is the sum of everything you have put yourself into. You have put yourself into, हाँ मतलब भाई, your voice, your perspective,
your work, the thing you are actively building every single day. When you are the best at your craft, or even just deeply committed to it, the aura you carry is something that cannot be manufactured. It is just there. People feel it when they talk to you. They want to be around you. They want to understand you. That is more attractive than anything you could have been born with. The most attractive thing you can build is a life so full that people are drawn to it naturally. Not because you engineered it that way, but because you were too busy building to notice them arriving. Your craft is the most attractive quality. तो क्राफ्ट मैंने जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करा, काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा मैंने, काफी अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड्स, अ पैट टू माई सेल्फ ऑन द बैक, कि क्राफ्ट कैन बी एनीथिंग. फॉर मी इट इज, मैं भी इनसिक्योर था, मुझे इनसिक्योरिटी थी कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, और मैं भी अच्छा नहीं दिखता, ऐसा नहीं कि मैं अभी कोई बहुत 10 on 10 हो गया हूँ. I have not been blessed with good looks, but I have been blessed with a voice and I would say a leadership quality, talking skills, speaking skills. मैं इसको और better कर सकता हूँ. I can become so much more better at it. और ये मेरी craft बन जाएगी. लोग मुझे जानेंगे कि भाई क्या बात करता है. You know, हिटलर हो गया, गलत एग्जाम्पल ले दिया, बट हिटलर हो गया, कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ले लो, बड़े बड़े लीडर्स ले लो तुम. They were very good at talking, or they were very good at influencing and keeping people around. They were very good at getting an idea into people's head, and I want to be that guy. I want to be a fucking leader जो कि जब बंदों की गांड फटती है ना, कुछ बंदों की गांड फटती है, people are really scared. बंदे, everybody is doubtful, everybody is scared, everybody is figuring things out. और जब वहां पर एक लीडर आता है ना, वहां पे जो लीड करने के टेंशन से आता है, जो तुम्हें दिखाता है कि रास्ता ये है, इस पे चलो, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ, people follow you, and I want to be that guy. Why? Because I can't be a Louis Vuitton model. I can't be a 6 foot Chris Bumstead type of bodybuilder, and I can't be a chartered accountant. I'm not that intelligent as well. What I can be is a leader who helps people when they don't know what to do, who tells people reality kya hai, and who guides them on a path that is not very much visible and people are doubtful about. And you can also create something of your own. Trust me, 1.5 years या फिर 2 साल पहले मैं भी क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है, मेरी क्राफ्ट क्या है. इट इज ओनली नाउ दैट आई सी व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, एंड इट इज ओनली नाउ दैट आई सी माई सेल्फ स्टैंडिंग ऑन पोटेंशियल. वाई? Cause I post every single day, and you can do it too. It's not that difficult. As I said, और जब तुम अपनी क्राफ्ट में इतना बिजी होते हो ना, तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते, तुम्हारे पास लोग आते रहेंगे. जब तुम फक्स नहीं दोगे ना लाइफ में कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुम अपने आप तुम नोटिस करोगे कैसे लोग तुम पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे कितने लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं जा रहे हैं, तुम्हारी लाइफ बहुत फुल हो जाएगी और तुम्हें खुद नोटिस करोगे. I have seen it, I've experienced it firsthand, that when you are genuinely into something and when you do not want something out of your life, this is a topic of its own. But when you do not want something out of life, life automatically rewards you with things you deserve the most. And I have been there, and I can assure you that time will come. Stop obsessing over your looks. Stop obsessing सही बोल रहा हूँ ना मैं, obsessing over something you cannot control. Your height, your looks, your color, all of these things, you can control it. You can control how good you sound, how well you speak. You can control how you can what else can you control? You can control मैं अभी बना नहीं पा रहा, बट हाँ बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो यार, क्योंकि हमारे कंट्रोल में बहुत कुछ है और तुम वो कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील. Find something that suits you, that is a niche to you, and work on it, build it, get better at it, and show yourself, make content, put yourself out there, and you will see people would recognize you, they would come close to you, they would want to know you. जो तुम और चाह रहे हो, क्रेव कर रहे हो, इस क्रेविंग को छोड़ दो, अपने ऊपर काम करो, automatically you will see people come to you. And it is very true. It has happened to me, and I'm a very real example of it happening. And if it can happen to me, it can also happen to you. So trust me on that. That is it for this one, and I'll see you in the next one. Peace.